हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स की। अभी चैप्टर चल रहा है डिमांड का और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, या फिर जिसको अगर हम ब्रॉडली स्टडी करें तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर आपने डिमांड से जुड़े हुए मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो अब सीधा मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर जिसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं, वो होता है प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने की वजह से। फाइन, जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड की, तो वो होता है प्रोडक्ट की प्राइस को छोड़कर डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बोलोगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अदर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लो एंड देन आप इस टॉपिक को इजिली समझ पाओगे। फिर भी एक ब्रीफ रिकैप करते हुए हम यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में अभी तक क्या स्टडी किया था कि जब भी किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एज कांस्टेंट। वो अदर फैक्टर्स बहुत सारे थे, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, डेमोग्राफिक फैक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहला पार्ट कौन सा हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, अदर फैक्टर्स, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी चेंज होती है उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से। ठीक है, जैसे अगर मान लो पहले प्राइस 10 रुपए था, 10 रुपए से बढ़ के वो 11 रुपए हो गया या घट के वो 9 रुपए हो गया, तो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आएगा वो कहा जाएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब मूवमेंट में कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो एक्सपेंशन, एक्सपैंड करने का मतलब ये होता है फैलना या बढ़ जाना। ठीक है, तो क्वांटिटी कब ज्यादा हम खरीदते हैं, जब कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है कि जब कमोडिटी की कीमत 10 रुपए से घट के 9 रुपए हो गई तो उसकी क्वांटिटी में जो चेंज आया, जैसे यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 10 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। क्वांटिटी पहले हम कितनी परचेज करते थे, 20 यूनिट्स, अब यहाँ पे हम कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं, 30 यूनिट्स। तो ये जो चेंज आया इसी को हमने क्या कहा, एक्सपेंशन इन डिमांड का। क्लियर है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, कम हो जाना, तो कॉन्ट्रैक्शन इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब कीमत बढ़ी बदले में क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, फॉल हो गई, तो उसी को हमने कॉन्ट्रैक्शन कह दिया। फाइन, अब हम इसको आगे ग्राफ के फॉर्म में भी स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम शिफ्ट के बारे में भी एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। तो शिफ्ट इन डिमांड में भी कितने पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट, डिक्रीज एंड इंक्रीज, यानी कि डिमांड का घटना और दूसरी तरफ डिमांड का बढ़ना। तो अगर मान लो कि कमोडिटी की प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी भी फैक्टर के बदलने से अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसको डिक्रीज कहते हैं। या फिर यहाँ पे पूरी की पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है, मतलब अपनी करंट पोजीशन को छोड़कर या तो आगे को बढ़ रही है या पीछे को बढ़ रही है। तो अगर घट रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, बैकवर्ड शिफ्ट। और हमने ग्राफिकल वाले चैप्टर में भी ये स्टडी किया था कि लेफ्ट की तरफ खिसकती है तो उसको क्या कहेंगे हम, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर इनमें से किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी जो है आपने जो परचेज करी है कमोडिटी की वो बढ़ जाती है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखेंगे यहाँ पे हमने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, प्राइस को कांस्टेंट कर दिया है। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, कांस्टेंट। कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस को छोड़कर कोई भी दूसरा फैक्टर हम चेंज कर लें, लाइक इनकम चेंज कर दें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर दें, उसकी वजह से अगर डिमांड में इंक्रीज आता है तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट
या फिर उसको हम राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट की तरफ खिसक रही है। क्लियर है? अब हम वन बाय वन इन चारों को ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मूवमेंट को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, तो उसको हमने क्या कहा? एक्सपेंशन इन डिमांड कहा। लेकिन यहाँ पे हमें डिमांड को अफेक्ट करने वाले बाकी सारे के सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करना है, जिसके लिए टर्म मैंने पहले भी बताया था, क्या लिखते हैं हम? सेटेरस पेरेबस लिखते हैं, जिसका मतलब ही होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखेंगे, ठीक है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वैसे ये टर्म मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, ठीक है? तो अब इसको ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे हम। यहाँ पे हमें पता है कि क्वांटिटी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और प्राइस को लेते हैं हम वाई एक्सिस पे, ठीक है? ये वाई एक्सिस हो गया हमारा और ये एक्स एक्सिस हो गया। ग्राफिकल डिटेल भी प्रीवियस टॉपिक में आप सर्च कर सकते हो। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले प्राइस कितनी थी? 5 थी। उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 20। ये मैंने एक रैंडम वैल्यू लिया है, आप कोई भी रैंडम वैल्यू के थ्रू अपना ग्राफ जो है वो चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। तो प्राइस जो है वो घट गई, 5 से घट के कितनी हो गई प्राइस? यहाँ पे 4 रुपए हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर्स होते हैं रैशनल, कम कीमत होने पे वो प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, क्योंकि वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर ने क्या करा? 20 यूनिट से ज्यादा बढ़ाकर उसको कितने यूनिट्स कर दिए? उसने 30 यूनिट पे शिफ्ट कर दिया, उसको क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ठीक है? अब शिफ्ट वर्ड का मतलब यहाँ पे मूवमेंट शिफ्ट वाला नहीं है, जनरल है, क्वांटिटी को बढ़ाने के बारे में मैंने कहा है। चलो शिफ्ट वर्ड यहाँ से हटा ही देते हैं, शिफ्ट वर्ड से आप अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब कीमत को घटाई, उसने 5 से कम करके 4 कर दिया, तो उस केस में प्रोड्यूसर ने क्या किया? क्वांटिटी उसने पहले से ज्यादा खरीद ली, 20 यूनिट से बढ़ा के उसने 30 यूनिट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्व में हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, और ये कहा जाएगा एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लियर है? जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, यानी क्वांटिटी क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है, तो कीमत जो है वो मैंने यहाँ पे क्या किया? बढ़ाया। 3 रुपए से बढ़ा के हमने क्या कर दिया? 5 रुपए, 5, 4, 6 कुछ भी आप कर सकते हो। तो अगेन क्वांटिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम। यहाँ हमारे एग्जाम्पल में क्वांटिटी क्या हो रही है? 40 यूनिट से घट के 30 यूनिट हो रही है। इसी को हमने कह दिया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस ये आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं। उनमें से सेम प्रोडक्ट की प्राइस में अगर चेंज आता है, जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आए, तो उसको कहा जाता है मूवमेंट इन डिमांड। और उस प्रोडक्ट की प्राइस को छोड़कर बाकी कोई भी फैक्टर के चेंज होने से प्रोडक्ट की डिमांड में अगर चेंज आता है, तो उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। फाइन। तो अब हम शिफ्ट इन डिमांड के ग्राफ को करेंगे स्टडी। प्राइस को छोड़कर डिमांड को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं। अब यहाँ पे ग्राफ समझाते टाइम मैं बस एक एग्जांपल लेकर फिलहाल आपको बताऊंगी। उसके बाद हर एक जो भी फैक्टर्स हैं उनका ग्राफिकल इम्पैक्ट हम वन बाय वन काफी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टडी। सिंस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया है, सो दैट आप बोर भी नहीं हो और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो अब सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोडक्ट की प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर के चेंज होने से डिमांड अगर घटती है तो उसको डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे, तो जैसे कि हम फिलहाल एग्जाम्पल में किसको स्टडी करते हैं? इनकम को स्टडी करते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि आपकी इनकम किसी रीजन से फॉल हो जाए, पॉकेट मनी, ठीक है? आपकी पॉकेट मनी आपने जो है आपको जितनी पॉकेट मनी मिलती थी वो पॉकेट मनी फॉल हो गई किसी रीजन से, ठीक है? तो अब जो आप डेली जाकर बर्गर खाते थे, उस बर्गर की कीमत तो सेम है 50 रुपी, लेकिन क्या अब आप उतने बर्गर परचेज कर पाओगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज नहीं आया, बट आपकी डिमांड में क्या आ गया? फॉल आ गया, डिक्रीज आ गई। तो देख रहे हो यहाँ पे प्राइस जो है वो पहले जितनी थी अभी भी उतनी है। यहाँ हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग प्राइस कितनी है? 50 रुपी। तो यहाँ पे प्राइस अभी भी उतनी है,
क्वांटिटी बट हमारी जो है वो 4 यूनिट से घट के 3 यूनिट हो गई, इसी को कहेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आप देखो कि ग्राफ में हम किधर को मूव करें। ग्राफ हमेशा जब भी आप स्टडी करोगे तो हम लेफ्ट टू राइट ऐसे देखते हैं ग्राफ को। ठीक है, आप ग्राफ की तरफ टर्न करके आप देखना, तो हम किधर को मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था। फाइन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है। अब इसके ठीक ऑपोजिट, ठीक है, इसके ठीक ऑपोजिट क्या आएगा, इंक्रीज इन डिमांड। अगर मान लो मम्मी खुश हो गई, उन्होंने पॉकेट मनी आपकी डबल कर दी, तो जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते थे 10 रुपए की छोटी बॉटल, वो अब आप क्या कर सकते हो, 2 की जगह 5 यूनिट खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब इस केस में भी प्राइस तो कोल्ड ड्रिंक की उतनी है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया, बट जो क्वांटिटी थी आपकी वीकली वो 2 यूनिट से बढ़ के कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। तो इस केस में सेम प्राइस पे क्वांटिटी जो आप खरीदते थे वो पहले से ज्यादा खरीद पा रहे हो, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंक्रीज इन डिमांड कहा गया। अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट था तो ये क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि देखो हम राइट की तरफ आगे की ओर जा रहे हैं, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका चेंज इन डिमांड, या फिर जिसको हम शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं, और हमने इसको कितने पार्ट में स्प्लिट करके देखा, 2 पार्ट में। एक तो था आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट और दूसरा आपका राइटवर्ड शिफ्ट। यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 by 1 इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबके इम्पैक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे स्टडी। फाइन, तो तब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।